हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का दिल शुक्रिया टू सपोर्ट द चैनल। सो देयर आर टू मेजर अपडेट्स, टू मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। लिसन इट वेरी केयरफुली। ये उनके लिए स्पेशली है जो अपनी फाइल पीएनपी में लगाना चाहते हैं और जो अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर लगाना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ एंड यू विल गेट एन आइडिया। जो आप पाथवे चूज कर रहे हो, जो पाथवे में आप हो, मीन्स अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, आप इनसाइड कैनेडा हो, आउटसाइड कैनेडा हो, अगर आप इस पाथवे को चूज करते हो तो आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे कि आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। डजंट मैटर आपका स्कोर 510 बन रहा, 520 बन रहा, 540 बन रहा, 480 बन रहा, 380 बन रहा, यू विल गेट एन आइडिया कि डेट आपको पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे आप कोई भी पाथवे चूज करो, चाहे वो स्टडी हो, एलएमआई हो, डायरेक्ट पीआर पाथवे हो, चाहे पीएनबी में फाइल लगाओ या किसी पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर पीएनबी में फाइल लगाओ, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल लगाओ, कि आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको पीआर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये वीडियो को जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक just let me know in the comment section, just DM me on WhatsApp or Instagram if you need a session. I will definitely help you out. And दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी भी तरह का वीजा लगाना, if you need any kind of help, you can WhatsApp me anytime, you can DM me anytime. I will definitely help you out. I have a team of dedicated lawyers or the consultant who will help you out in each and everything. So अब सीधा बात करते हैं मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे। जो दो मेजर अपडेट्स हैं, ये है एक्सप्रेस एंट्री के रिगार्डिंग। पहले देखते हैं कि अपडेट क्या है, देन आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड आपको समझ आएगा कि जो आप पाथवे को चूज किया हुआ है, जिस पाथवे पे आप हो, क्या वो पाथवे आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है। इन सिंपल लैंग्वेज कि आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। देखो, मैं आपको ना दो चीज़ें भी हमेशा कहता हूँ कि हमेशा ना मेन प्रायोरिटी दो कि जो आप पाथवे चूज करो वो पीआर सपोर्टेबल हो, मीन्स उसमें आपको पीआर मिले, पीआर के 99% चांसेस हो और गारंटी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। पहले मुद्दे पे आते हैं, पहले बात करते हैं कि जो मेजर अपडेट्स क्या है, उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग पूरा बाइफरकेट करके समझाऊंगा एंड यू विल गेट एन आइडिया। सो मेजर अपडेट जो है वो है एक्सप्रेस एंट्री न्यू चेंजेस। कैनेडा हैज मेड टू मेजर चेंजेस अंडर द एक्सप्रेस एंट्री। फर्स्ट, दोज ऑलरेडी लिविंग एंड वर्किंग इन कैनेडा विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ पीआर। सो फ्यूचर ड्रॉ विल बी मेनली इनसाइड कैनेडा वाले हैं। अगर आप आउटसाइड कैनेडा हो, उनके लिए चांसेस बहुत कम है। दूसरी जो अपडेट है वो है, जितने भी अब ड्रॉ हो गए एक्सप्रेस एंट्री के साथ साथ, वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ भी हो गए, लाइक फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ हो गए, स्टेम से रिलेटेड ड्रॉ हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रेड से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो ये ड्रॉ हो गए। सीधा बात करते हैं मेन मुद्दे पे। पहले की बात करते हो पीआर के रिगार्डिंग। जो भी बंदे पीएनपी में और एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा रहे हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी पीएनपी में एक्सप्रेस एंट्री में अभी फाइल मत लगाओ अगर आप आउटसाइड कैनेडा हो तो। रिमेंबर वन थिंग, मैं क्यों बोल रहा हूँ, करंट सिनेरियो में मैं आपको सिर्फ करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अभी पहले की बात नहीं कर रहा। पहले कैनेडा का सिर्फ सिनेरियो था, वो बहुत डिफरेंस है। 2024 में जो कैनेडा का सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप आउटसाइड किसी भी प्रोविंस के अंदर फाइल लगाती हो, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे is very less. The reason, last 2.5 years में, even more than 2.5 years में सिर्फ 2 या 3 ही फॉरेन ड्रॉ हुए हैं। जितने भी बाकी ड्रॉ हुए हैं सारे के सारे CEC वाले ड्रॉ हुए हैं। That means आपके पास अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, then you have more opportunity to get into the PR pathway. Otherwise PR opportunity आपके लिए बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कनाडा जाना ही है, चाहे वो एलएमआई पे जाना है, स्टडी वीजा पे जाना है, या किसी और पाथवे को चूज करें, इसमें आपका आप टेम्परेरी रेजिडेंट के अंदर आ जाते हो, चाहे वो स्पाउस वीजा ही क्यों ना हो, तो गो इट राइट नाउ। मीन्स 2024 के आखिरी में, 2025 के स्टार्टिंग में निकल जाओ, क्योंकि 2024 में फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। इट्स अ हिस्टोरिकली बट इन कैनेडियन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, लेकिन कनाडा में बहुत सारे रूल चेंज हुए 2024 में। अगर आप फाइल लगाती हो आउटसाइड कनाडा से एंड इफ यू डोंट हैव CEC एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे कोई भी जॉब का हो, टायर 1 2 3 4 5 का, 0 का, देन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर इट्स वेरी लेस। सिर्फ 2 या 3 ड्रॉ हुए हैं, तो आप खुद समझो क्या ही पॉसिबिलिटी होगी। और जितने भी फॉरेन ड्रॉ हो रहे हैं ना, वो हो रहे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, या तो हेल्थ केयर वाले या तो फ्रेंकोफोन वाले। दैट मीन्स अगर आपको फ्रेंच आती है, वो वाले ड्रॉ, उसी में ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप सोचो कि नहीं हो जाएगा मेरा, मैं अपनी फाइल लगाता हूँ, मेरे 520 पॉइंट बन रहे हैं, 540 पॉइंट बन रहे हैं, मैं एलएमआई के पॉइंट 50 पॉइंट या 200 पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी मेरे लिए पीआर लगाने के लिए?
क्या मुझे पीआर मिल पाएगा? नहीं होगी पॉसिबिलिटी। देखो, पॉइंट्स को ऐड करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं आपको एक ही चीज कहूँगा, गो इन टू द वर्क परमिट, एटलीस्ट हैविंग अ 1 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस, तब आप सी के अंदर आ जाते हो, आपके पास चांसेस आर वेरी हाई इन टू द पीआर पाथवे। करंट सिनेरियो में ना अभी जो स्कोर चल रहा है वो 507 से नीचे नहीं आया। 507, 508, 511, 540, 550, 580, 539, तो इतना स्कोर जा रहा है। मेरे हिसाब से इन माय प्रोडक्शन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट हर किसी को डिपोर्ट कर रही है, किसी को वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा और किसी को एलएमआई भी नहीं मिल रहा। इट मींस लो वेज एलएमआई वैसे ही बंद हो चुका है। हाई मीडियम वेज में भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, और क्यूबेक प्रोविंस तो वैसे ही पीआर देना भी बहुत मुश्किल कर दिया है। बाकी प्रोविंस ने भी हर जगह पीएनपी बंद कर दी है। टेम्परेरी क्लोज्ड है लेकिन बंद है। इवन सस्कैचुअन के अंदर जो एसआईएनपी है उसमें एक कैटेगरी आती है हार्ड टू फिल कैटेगरी, इसमें 33 सब कैटेगरीज है, और 33 सब कैटेगरी में 24 सब कैटेगरी को बंद कर दिया गया था इन द मंथ ऑफ जनवरी में, आई थिंक 13 जनवरी को 2024 में। और उन्होंने कहा था कि 5-6 महीने बाद से हम ओपन करेंगे, लेकिन उसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है आज से 2 महीने पहले। So getting into the PNP also it's very hard, getting into the express entry also it's very hard. Even जो PR के जो नंबर ऑफ सीट्स है, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, वो भी कट कर दी गई है, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। 3,85,000, 3,95,000, 3,80,000, जो 5 लाख ईच थी 2025 में, 26 में, 27 में। सो इट्स वेरी हार्ड, एंड यू नो ये चीजें क्यों हो रही है। हाउसिंग क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मोर देन 8% है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कैंडिडेट्स आर नॉट हैप्पी। और 2025 में अक्टूबर के महीने में इलेक्शन है, उससे पहले गवर्नमेंट गिर जाए, यू नेवर नो, बट दिस all things are happening just because of the election thing. And Justin Trudeau wants to remain in a seat, and they have to win the heart of the Canadian people, okay, because they are the one who have to give the vote to the in the current not in the current, in the upcoming election. So मेरे हिसाब से अगर आप बाहर से फाइल लगा रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको एलएमआई मिलती है, गो फॉर इट, बट गो विद अ जेन्युइन पर्सन। एंड इफ यू नीड हेल्प जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर आपको स्टडी वीजा पे जाना है तो स्टडी वीजा पे जाओ, आप स्पाउस वीजा में निकलना है तो अभी निकल जाओ, क्योंकि बाद में और भी पॉसिबिलिटी माइट भी चांसेस हो सकता है कि आपको स्पाउस वीजा भी ना मिले। सो यू नेवर नो। जैसे एसडीएस कैटेगरी को ही बंद कर दिया गया है, जो अभी 2 दिन पहले नवंबर 8 को बंद किया था। सो चांसेस आर वेरी लो टू गेट इन द कैनेडा राइट नाउ। अगर जाना भी है तो अभी जाओ, जब एलएमआई का पाथवे चूज करो, स्टडी वीजा का पाथवे चूज करो, स्पाउस वीजा पे जाओ, या आप किसी तरह का स्टार्टअप करना चाहते हो। बट मेरे हिसाब से इफ आई विल गिव यू माई ओपिनियन, स्टार्टअप करना बहुत ही यूजलेस है एंड जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। कभी भी स्टार्टअप में पैसे मत लगाना, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आपको कोई बोले कि 25% का ये कर लो, वो कर लो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। सबसे प्रेफरेबल और फेवरेबल पाथवे जो है ना, तो सेफर पाथवे है, वो फर्स्ट है स्टडी वीजा, दूसरा है एलएमआई मींस वर्क परमिट, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, वर्क परमिट। लेकिन उसी के साथ जाना जो अगर लॉयर और कंसल्टेंट और एम्प्लॉयर बहुत जेन्युइन हो, if you know them and if you need any help in terms of LMI, I will definitely help you out, because LMI में बहुत फ्रॉड होते हैं। इसके रिगार्ड में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। I would recommend you and I would highly suggest you कि मेरी बाकी वीडियो देखो, you will get an idea. So this is what I suggest you. 2 मेजर चेंजेस है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री। जो इनसाइड कैनेडा है उनको पास 40% कोटा है, उनके पास ही हायर चांसेस है उनको पीआर मिलेगा, क्योंकि कैनेडा गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, जो अभी टेम्परेरी रेजिडेंट हैं उनको रिड्यूस करना है। और रिड्यूस 2 तरीके से होगा, या तो उनको वापस भेजा जाएगा, या तो उनको वर्क परमिट नहीं एक्सटेंशन किया जाएगा, या तो उनको पीआर दे दिया जाएगा। और उनका फोकस अभी यही है। जो दूसरी जो मेजर अपडेट थी कि हमें चाहिए स्किल बेस्ड लोग, जो स्टेम से है, जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से है, प्रोफेशनल है, या जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से है। लेकिन एग्रीकल्चर जॉब आपकी हमेशा फुल टाइम होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। सीजनल जॉब कभी भी वैलिड नहीं होती है। तीसरी जॉब, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हो, या आप एग्रीकल्चर में आते हो, इसमें पहले बोला, या तो ट्रेड के अंदर आते हो, प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंट्री, वेल्डिंग वाला, या मशीन ऑपरेटर वाला, या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आते हो, हेल्थ केयर में कोई भी इंडस्ट्री हो, यू हैव अ गोल्डन चांस टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर। आपके पास पहले भी था, अभी भी है, इन फ्यूचर में भी रहेगा। और ये सब कैनेडा की बात नहीं है, हर जगह की बात है। बट इसमें आपका आईएल्टीएस का स्कोर, सेल्फ का स्कोर, आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैनेडा एक्सपीरियंस है तो प्लस पॉइंट है। आपके पास लाइसेंस है तो आपके पास और प्लस पॉइंट है टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। मेरे
इस पूरी वीडियो का एक ही सार है, अगर कनाडा को जाना है तो गो इट राइट नाउ एंड यू शुड हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस। दैट मीन्स यू शुड हैव अ CEC एक्सपीरियंस, या आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हो जो इन डिमांड में है, जैसे हेल्थ केयर, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इनमें आते हो तो। अदरवाइज देयर वुड बी नो बेनिफिट। आप सोचो कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस ले लूँ, सप्लाई चेन ले लूँ, मैनेजमेंट का कोर्स कर लूँ, कोई सिंपल सा कोर्स कर लूँ, एंड यू विल गेट इनटू द PR पाथवे आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन, तो बड़ा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी चूज करो, बट ये जरूर चेक करना कि उसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा और वो PNP में भी वैलिड है, अगर वहाँ से स्टडी करते हो तो ही आगे उस कोर्स में मीन्स एडमिशन लेना। अदरवाइज आप जो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करोगे उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, नेवर एवर टेक एनी कोर्स इन प्राइवेट कॉलेज, नेवर गो इनटू द प्राइवेट कॉलेज, कभी भी एडमिशन मत लेना, कोई बेनिफिट नहीं है, यू विल नॉट गेट अ वर्क परमिट। सो वीडियो में पेंड करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ सेशन DM me on Instagram or WhatsApp, I will definitely help you out। तब तक के लिए गुड बाय।